हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज के नए वीडियो में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत दिल से स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ जो अभी ये साल आया है, उस साल में ये सारी बातें मैं फॉलो करूँगी। उनमें से कुछ बातें मैं करती हूँ, कुछ चीज़ें करती हूँ जिसे मैं आगे कंटिन्यू रखूँगी, और जो चीज़ें मैं करने वाली हूँ वो मैं आज आपके साथ भी शेयर करूँगी, ताकि आप भी उनमें से जो आपको पॉसिबल होते हैं वो चीज़ें करें, ताकि आपका साल भी बहुत ही अच्छा जाए, आप कुछ नया कर पाओ। तो वो सारी चीज़ें कौन सी है ये एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी मैं आपको कुछ बोलना चाहूँगी। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी न्यू रिजोल्यूशंस बना लिए होंगे, पहले से बना लेते हैं ताकि नए साल में उसे फॉलो कर पाए। लेकिन हम न्यू ईयर के लिए रिजोल्यूशंस तो बना लेते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगी, लेकिन कुछ दिन उसे फॉलो करने के बाद हम वो चीज़ को बिल्कुल भी भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें ऐसे ही रिजोल्यूशन करने चाहिए जो हम कंटिन्यू कर पाए, और वो रिजोल्यूशन की वजह से हमें और थोड़ा बहुत दूसरों को भी फ़ायदा हो जाए। तो मैं नहीं बोलूँगी कि आपने बहुत सारे रिजोल्यूशन करने चाहिए, लिमिटेड रिजोल्यूशन होने चाहिए, लेकिन उसे कंप्लीट करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। तो रिजोल्यूशन तो आपने ऑलरेडी कर लिए होंगे। मेरा वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि जिन्होंने अभी तक रिजोल्यूशन नहीं किया है। रिजोल्यूशन मैं इसे नहीं बोलूँगी, कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसकी वजह से आपका साल तो अच्छा जाने ही वाला है, प्लस उन्हें करने से आप भी बहुत खुश रहोगे, आपका भी साल बहुत अच्छा जाएगा। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो है हेल्थ। तो हेल्थ के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि इसके बारे में बोलने लगूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम सबको ही पता है हमारी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आई नो हम सारे ही लोग अभी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, चाहे वो अच्छा खाना हो, योगा हो, एक्सरसाइज हो, ये सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी कुछ दिनों तक हम उसे फॉलो कर पाते हैं। जैसे कि मैं अभी डिसाइड करती हूँ मुझे करना है अच्छा खाना खाना है, तो कुछ दिनों तक मैं अच्छा खाना खाती हूँ। लेकिन मैं मेरी बात नहीं कर रही हूँ, जनरल बात बता रही हूँ। कुछ दिनों तक हम उसे फॉलो करते हैं, फिर वो एक बार वो चीज़ छूट गई तो उसे फिर हम कभी नहीं करते हैं, वो चीज़ पीछे छूट जाती है। तो मैं चाहूँगी कि सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी होती है हेल्थ। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो हम सारी चीज़ें कर पाते हैं। और जो आगे वाले भी जो पॉइंट्स है वो जो मैं आपको अभी बताऊंगी, वो भी पॉइंट्स आप तभी कर पाओगे जब आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो आपकी हेल्थ पे आपको इस साल ध्यान देना है। जो भी घर की लेडीज़ होती है, जिनको घर को संभालना होता है, प्लस ऑफिस भी जाना होता है, या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो बाकी सबका तो ध्यान रख पाती है, लेकिन खुद की तरफ ध्यान देने के लिए टाइम नहीं रहता है। आज नहीं तो कल कर लूँगी, कल नहीं तो परसों कर लूँगी, ऐसा हो जाता है। तो इस साल मैं उन लेडीज़ को बोलना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जितना ध्यान आप दूसरे का रख रहे हो, जितनी हमारे लिए जैसे बच्चे की, हस्बैंड की जो हेल्थ है उसका हम बराबर ध्यान देते हैं, उनकी हेल्थ हम उन्हें खुद से बोलते हैं कि आप ये कर लो, लेकिन वही सेम चीज़ हम खुद नहीं करते हैं। तो मैं चाहूँगी जितना आप ध्यान बाकी लोगों का रखते हो, उतना ही ध्यान आप खुद की हेल्थ का रखो। खुद की हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा टाइम दो, चाहे वो आप एक्सरसाइज कर लो, योगा कर लो या वॉक कर लो। हमारी जब हेल्थ अच्छी रहती है तो हम हमेशा खुश रहते हैं। हम सबको ही पता है जब हेल्थ हमारी अच्छी नहीं रहती है, कुछ पेन होता है या कुछ बीमारी हो जाती है, तो उसकी वजह से ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही बोलूँगी कि जंक फूड इस साल ट्राई कीजिए कि कम खाइए, प्लस कुछ योगा या एक्सरसाइज स्टार्ट कर लीजिए। अगर आप घर पे नहीं कर सकते हो, आपको टाइम नहीं मिलता है, तो आजकल बहुत सारे ऑनलाइन या ऑफलाइन भी क्लासेस चल रहे हैं, उसे थोड़े दिन ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको एक कंटिन्यू मिल जाए, आप सीख जाओ और उसे देख के आप हमेशा के लिए कंटिन्यू कर पाओ। तो इस तरीके से छोटा कुछ आपको करना पड़ेगा। आपको सबसे पहली तो आपके हेल्थ पे काम करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो जिस तरीके से आप बाकी सबके लिए टाइम निकालती है, घर की लेडीज़ की बात कर रही हूँ, और सिर्फ लेडीज़ की नहीं, मैं जेंट्स की भी बात करूँगी। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं देते अपनी हेल्थ पे ध्यान, तो उन लोगों के लिए भी सेम पॉइंट है। हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ अच्छी रहेगी तो सब अच्छा होगा। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। तो मेरा दूसरा पॉइंट है पॉजिटिव। अभी मैं एक लेडीज़ हूँ, हाउसवाइफ हूँ, तो मेरे जो पॉइंट्स हैं वो एक लेडीज़ और हाउसवाइफ्स के हिसाब से ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं बोल पाऊँगी, और बोल भी रही हूँ मैं।
लेकिन ये जो पॉइंट्स है वो सबके लिए ही मैं एक बराबर ही मानूंगी। तो मुझे लगता है कि हमें पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमारी सारी चीज़ें अच्छी होंगी। अगर हम पहले से ही सोच के रखेंगे कि मेरी ये चीज़ अच्छी नहीं होगी या मेरा ये काम अच्छा नहीं होगा, तो ये सोचना आपको कम से कम इस साल के लिए आपका एक रिजोल्यूशन बना लीजिए कि मुझे इस साल पॉजिटिव रहना है। तो जब आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा तब आपकी सारी चीज़ें भी पॉजिटिव होंगी, सक्सेस भी होंगी और अच्छी भी होंगी। तो मैं चाहती हूँ बाकी कुछ नहीं तो कम से कम ये पॉइंट तो आप ज़रूर लिख लेना कि मुझे इस साल पॉजिटिव रहना है। मैं मानती हूँ कि हम तो पॉजिटिव रहना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, मैं भी खुद बोलती हूँ कि हम तो पॉजिटिव रहते हैं, बहुत कोशिश भी करते हैं, लेकिन हमारे आजू बाजू इवन सोशल मीडिया पे इतने सारे निगेटिव पीपल हैं जो निगेटिविटी फैलाते हैं, तो उनसे हम कैसे बचें। तो मुझे लगता है इन लोगों से सिर्फ एक ही ऑप्शन है बचने का, इन लोगों से दूर रहिए। तो मेरा मेन कंसर्न यही रहेगा, जो भी निगेटिव लोग होते हैं वो आप कितना भी अच्छा काम कर लो, कुछ भी चीज़ कर लो, तो उनको आपका सिर्फ जो आपने अच्छा नहीं किया है सिर्फ आपकी वही चीज़ दिखेगी और उसी के बारे में वो आपको निगेटिव बातें बोलेंगे। आई नो उसकी वजह से हमारा माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि हम एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन कुछ ना कुछ छोटी सी अगर किसी ने निगेटिव बात भी बोल दी तो उस चीज़ को लेकर जो हमारा 90% पॉजिटिविटी था वो एक साइड हो जाता है, और 10% अगर हमारे दिमाग में निगेटिव बात आ गई तो वो 10% की वजह से हम जो 90% हमारे दिमाग में पॉजिटिव चीज़ें थी उसे भूल जाते हैं और वो पूरी चीज़ फिर 100% निगेटिव बन जाते हैं। मेरा सिंपल और स्ट्रेट आपसे यही कहना है कि इस तरीके के जो लोग होते हैं जो निगेटिव बातें करते हैं, जिनको दूसरों की जो पॉजिटिविटी होती है उनमें हमेशा कुछ ना कुछ निगेटिविटी दिखती है, तो इन लोगों से दूर थोड़ा रहने की कोशिश कीजिए। अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलेंगे कि अगर इस तरीके के लोग हमारे फैमिली में हो या हमारे रिलेटिव्स में हो या हमारे आजू बाजू में रहते हो तो क्या करें। तो मैं उन लोगों से यही बोलूँगी कि वो जो 10% निगेटिविटी है वो आपके 90% पे हावी नहीं होना चाहिए, उसे भी आप 100% पॉजिटिव बनाने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज़ आपके पास ऑप्शन है तो स्ट्रेट उन लोगों से दूर रहिए, उनकी बातें इस कान से सुनना है और दूसरी कान से निकाल देना है, क्योंकि इस तरीके के जो लोग होते हैं वो खुद तो कुछ करने की कोशिश करते नहीं है, और जो लोग पॉजिटिव कुछ करने की कोशिश कर रही है, किस चीज़ के लिए वो मेहनत कर रहे हैं, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ नुस्ख निकालते हैं या कुछ ना कुछ निगेटिव बातें ऐसे बोल देते हैं जो कि इंसान के दिमाग में घर कर जाती है और वो फिर पॉजिटिव रहना बंद हो जाता है। तो स्ट्रेट उन लोगों को दूर कीजिए, उनकी बातें मत सुनिए, ताकि आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। तो ये था मेरा जो सेकेंड पॉइंट था, पॉजिटिव और निगेटिविटी की बातें भी मैंने उसमें ही बता दी है। तो ये था मेरा निगेटिव पॉइंट आई मीन निगेटिव पॉइंट नहीं, निगेटिव लोगों से दूर रहना, ये था मेरा तीसरा पॉइंट। तो 3 पॉइंट मेरे ऑलरेडी हो गए हैं, और चौथा पॉइंट मेरा है हॉबीज़, यानी कि जो मेरी हॉबीज़ थी, जो पहले थी या अब मुझे कुछ नया करने की इच्छा है, तो उस हॉबी में से आप जो कर सकते हैं, जो आप पहले नहीं कर पाए या पहले भी करते थे जो अब नहीं कर पा रहे हैं, उन चीज़ों को आप कंटिन्यू रखें। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों के अलग अलग हॉबीज़ होती है, जो कि मैं मानती हूँ शादी के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। हस्बैंड, बच्चे, ससुराल या फैमिली मेम्बर्स, इन लोगों की वजह से कुछ चीज़ें नहीं होती है पॉसिबल, लेकिन जो चीज़ें अभी आपको पॉसिबल है उन चीज़ों को फिर से करने की कोशिश कीजिए। जो आपकी हॉबी पीछे छूट गई थी उसे फिर से एक ज़िंदा कर दीजिए। इस साल में नोट डाउन कर लीजिए कि आपको पहले क्या पसंद था, उनमें से कुछ पॉइंट्स जो आप अभी कर सकते हो। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे कि जो आप अभी नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो जाती है। तो बस बहुत सिंपल है इसे करना। एक पेपर लीजिए, आपको जो पहले पसंद था वो वाली हॉबीज़ लिखिए, और आपको अभी कुछ करना है या अभी आपकी कुछ नई हॉबीज़ बनी है तो उसे भी नोट डाउन कीजिए, और उनमें से जो चीज़ आप कर सकते हो वो करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि ये भी पॉइंट मुझे उतना ही इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि हमारी जो हॉबीज़ होती है और उसे हम जब करते हैं तो अंदर से जो खुद के लिए खुशी मिलती है या उसकी वजह से जो पॉजिटिविटी मिलती है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो इस साल आप ये पॉइंट ज़रूर नोट डाउन करना और उसे फॉलो भी करना। नेक्स्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मेरा 5th नंबर का पॉइंट, जो कि है खुद के लिए टाइम निकालना।
अगेन मैं घर की लेडीज़ की बात करूँगी जो ऑफिस भी जाती है, हाउसवाइफ्स भी है या सिर्फ हाउसवाइफ्स है, तो उनकी मैं बात करूँगी कि हम जो लेडीज़ जो होती है, चाहे वो ऑफिस का काम कर रही हो, चाहे वो घर का काम कर रही हो, तो वो हम लोग का रहता है कि फैमिली मेम्बर्स है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, तो उनका ध्यान हमें रखना है, उनके लिए टाइम निकालने हैं। बच्चे की पढ़ाई है, हस्बैंड को क्या पसंद है, बच्चे को क्या पसंद है, उन्हें कब खेलने के लिए लेके जाना है, उनके लिए क्या कब चीज़ को कब बनानी है, उनको क्या पसंद है, ये सब हमको पता रहता है। और इन सब चीज़ें करते करते हम खुद के लिए टाइम निकालना भूल जाते हैं। तो मैं इसके पहले भी मेरे वीडियोस में इस बारे में मैं बात कर चुकी हूँ कि हमें खुद के लिए टाइम निकालना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। खुद के लिए टाइम निकालिए, खुद के लिए कुछ कीजिए, तभी आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जो हमारी चिड़चिड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है कभी कभी, और सबके साथ होता ही है। एक टाइम पे हम कर देते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसे लगता है कि मैं सबके लिए कर रही हूँ और मेरे लिए कुछ हो नहीं रहा है। तो ये चीज़ आपको एक दिन में नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा आपके लिए खुद को टाइम निकालना पड़ेगा, और ये सच में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बोला हॉबीज़ इम्पॉर्टेंट है, तो खुद के लिए टाइम निकालना मतलब क्या, जो आपकी हॉबीज़ है उसे आप कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको जो काम पसंद है वो आप करोगे, मतलब आप खुद के लिए टाइम भी निकाल रहे हो और आपकी हॉबी भी आप कंटिन्यू कर रहे हो। तो ये मेरा पॉइंट है, खुद के लिए टाइम निकालोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि मैं सिर्फ बाकी लोगों के लिए काम कर रही हूँ। आपको लगेगा कि नहीं, मैं मेरे लिए खुद के लिए कुछ करती हूँ, मेरे लिए खुद के लिए टाइम निकालती हूँ, टाइम निकाल के मैं कुछ कर रही हूँ। चाहे आपकी हॉबी हो, चाहे आप कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हो, वो हो, तो वो टोटली आप पे डिपेंड है कि आपको आपकी हॉबी करनी है या कुछ इनकम के लिए आप कुछ काम कर रहे हो, तो उसके लिए टाइम निकालना है। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको खुद के लिए टाइम निकालना है। तो ये भी पॉइंट आप जो भी पेपर पे पॉइंट लिखोगे, ये पॉइंट ज़रूर लिखना कि मुझे इस साल खुद के लिए टाइम निकालना है। और यस, मैं ऑलरेडी खुद के लिए टाइम निकालती हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, मैं बाकी लोगों के लिए करती हूँ, लेकिन मुझे भी मेरी एक स्पेस चाहिए रहती है, खुद के लिए टाइम चाहिए रहता है, वो मैं निकालती हूँ। अगर वही होता है, अगर हम नहीं निकालते, दिन भर यही काम करते रहेंगे, तो फ्रस्ट्रेशन आएगा ही आएगा। तो जो भी आपको चीज़ पसंद हो उसके लिए टाइम निकालिए। तो ये 2-3 पॉइंट्स तो ज़रूर मैं भी खुद लिखने वाली हूँ। आई नो मैं ये करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये लिख के रखूँगी ताकि मुझे ये सारा याद रहे। तो मैं चाहूँगी कि आप भी ये 2-3 पॉइंट्स ज़रूर लिख के लाना। ये वीडियो देखते देखते ही आपको पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। तो 6 नंबर का मेरा पॉइंट है, इस साल मुझे कुछ नया सीखना है। ये मैं मेरा खुद का भी बता रही हूँ कि मुझे पहले से कुछ चीज़ें आती है, वो तो आएगी ही। इंसान को एक बार जो चीज़ आ जाती है उसे वो भूलता नहीं है। लेकिन इस साल मैं कुछ नया सीखने की ज़रूर कोशिश करूँगी। मैंने ये पॉइंट मेरे डायरी में लिख लिया है कि मुझे इस साल कुछ नया सीखता है। फिर वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आप कुकिंग क्लास कर सकते हो, मेकअप क्लास कर सकते हो, या आपका एजुकेशन जो हुआ है उसके रिलेटेड आप कोई क्लास कर सकते हो। ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है, ऐसी बहुत अनगिनत चीज़ें हैं। अभी मैं एक एक चीज़ आपको यहाँ पे नहीं बताऊँगी। बस मेरा पॉइंट है कि मुझे इस साल कुछ नई चीज़ सीखनी है। 3-4 ही चीज़ें लिखिए। आई नो 3-4 चीज़ें लिखोगे तो उसमें से 2 चीज़ें करोगे। तो कोशिश कीजिए कि आप इस साल कुछ नया सीखें। जो सीखने की उम्र होती है वो उसकी कोई उम्र होती ही नहीं है। आप किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हो, ऐसी कोई एज लिमिट नहीं होती है। जॉब को छोड़ के, सिर्फ अभी गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के बाकी चीज़ों के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। तो आपका जो मन हो, जो मर्जी हो, आप सीख सकते हो जिससे आपको खुशी मिले। नेक्स्ट मेरा 7वां पॉइंट है। यस, 7वां मैंने पॉइंट्स लिख के रखे हैं। मेरा 7वां पॉइंट है कि मुझे इस साल जिनकी मैं हेल्प कर सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि गरीब लोगों की ही मुझे हेल्प करनी है, ऐसा मैं बिल्कुल मेंशन नहीं किया है। मैंने सिर्फ लिखा है कि मैं इस साल हेल्प करूँगी। हेल्प मतलब वो गरीब लोगों की भी हो सकती है, आप अनाथ आश्रम में जा सकते हो, वृद्धाश्रम में जा सकते हो, इस तरीके की हेल्प तो होती ही है। लेकिन आपको, हम हमारे लिए तो काम करते ही हैं, हम हमारा अच्छा सोचते ही, लेकिन आपको इस साल कुछ ऐसा करना है कि आपकी वजह से किसी दूसरों को हेल्प हो जाए, या आपकी वजह से उसका कोई काम अच्छा हो जाए, उसका कोई काम बन जाए। तो ऐसी कोई चीज़ आपको इस साल करनी है कि आपकी वजह से जो सामने वाले हैं उन लोग की थोड़ी सी हेल्प हो जाए और उनका काम अच्छा हो जाए। तो मैं भी कोशिश करूँगी इस साल कि मैं ऐसी कोई चीज़ करूँ कि मेरी वजह से
किसी की हेल्प हो जाए, किसी का काम जो नहीं हो रहा था वो हो जाए। और जो मैंने बोला कि आप अनाथ आश्रम में जाके हेल्प कर सकते हो, नहीं कुछ तो छोटे जो बच्चे होते हैं उनके लिए बुक्स या कुछ अच्छी चीज़ें खाने की लेके जा सकते हो। उन लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरीके की हेल्प अगर आप करते हो तो वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर इस तरीके की हेल्प आप नहीं कर सकते हो तो नॉर्मल छोटी छोटी हेल्प भी आप कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे आपको साल भर ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे कि आप किसी की हेल्प कर पाओ। तो ज़रूर कोशिश कीजिए, थोड़ा सा टाइम उसके लिए भी निकालिए और दूसरों की हेल्प करने की कोशिश कीजिए। और नेक्स्ट है मेरा 8वां और लास्ट पॉइंट। ये पॉइंट ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि ये पॉइंट गलत भी लगे, लेकिन इस साल मैं इसे करने वाली हूँ। मैंने इसे मेरी डायरी में नोट कर लिया है। मेरा 8वां पॉइंट है जैसे को तैसा। तो जैसा अभी मेरे साथ जो लोग भी मेरे साथ जैसे रहेंगे सेम मैं उनको वैसा ही वापस करूँगी। क्योंकि अभी बहुत हो गया, हम अच्छा कितना भी रहेंगे लेकिन जो ऐसे इंसान रहते हैं, ऐसे बहुत सारे इंसान रहते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लो उनके लिए, लेकिन उनको आपकी अच्छाई बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। अभी वो टाइम बिल्कुल भी चला गया है कि आप मेरे एक गाल पे मारोगे तो मैं दूसरा गाल भी आपके सामने करूँगी। मैं आपके 2 लगाने वाली हूँ। तो यही आपको, आई डोंट नो, मैं नहीं बोलूँगी आपको कि आपको सेम चीज़ करनी है। जिसके साथ ये होता है वो उस चीज़ को, ये पॉइंट को समझ पाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिनको ये पॉइंट्स गलत लग सकता है और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे कि इस पॉइंट से अग्री करते हो। तो इस साल मैं यही करने वाली हूँ, जो मेरे से जैसा है मैं उनसे वैसे ही पेश आऊँगी अभी, या वैसे ही रहने वाली हूँ। सीधा पॉइंट है जैसे को तैसा। अगर आप मेरे साथ अच्छे हो तो मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। अगर आप मेरे साथ जैसा बिहेव करते हो, मैं बुरे की बात कर रही हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी उनके साथ वैसे ही बिहेव करूँ। क्योंकि आजकल ज़माना ही ऐसा है। आप अगर अच्छे रहोगे और आपके साथ सामने वाला इंसान बुरा रहेगा तो आप बहुत ज़्यादा दिन नहीं सह पाओगे। आपको खड़ा रहना पड़ेगा, आपके लिए बोलना पड़ेगा, नहीं तो हम ऐसे ही दबे रहेंगे। और जो सामने वाला का एक सोच होती है, अगर हम कुछ नहीं बोलते हैं तो उतना ही वो हमें बोलेंगे। अगर आप भी सेम जवाब देते हो तो सामने वाला भी समझ जाएगा कि नहीं, मुझे जवाब मिलता है तो मुझे भी सोच के बोलना चाहिए या सोच के कुछ करना चाहिए। तो इस वजह से जो लोग अभी ऐसे रहते थे तो उन लोगों को भी मैं कहना चाहूँगी कि आपका पॉइंट रखिए, आपकी बात बोलिए, जो सच है वो ज़रूर बोलना चाहिए, ताकि सामने वाले को मौका नहीं मिले। सामने वाले को लगता है कि मैं कुछ भी करूँगा, कुछ भी बोलूँगा, कुछ भी बोलूँगी तो मेरी बात सुनी जाएगी या मैं सही रहूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको चेंज होना पड़ेगा, सेम आंसर करना पड़ेगा। आपकी अगर सही बात है, सच बात है, तो उस बात को आपको बोलना पड़ेगा। इसका मतलब यही है कि अगर वो बात नहीं हो रही है तो जैसे को तैसा होना पड़ेगा। ये थे मेरे कुछ नए साल के पॉइंट्स, जिसे मैं खुद भी करने वाली हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो देखते देखते ही जो आपको पॉइंट्स अच्छे लगे या जो आप करना चाहते हो उसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। और नोट डाउन करने के बाद आपको सच में उनमें से पॉइंट्स सिलेक्ट करने हैं कि ये पॉइंट्स मुझे सच में करने हैं, मेरे लिए ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं ये इस साल कंटिन्यू करने वाली हूँ। उस पेपर को आप बेडरूम में लगा लीजिए, जहाँ पे आप का बेड है उसके ऊपर लगा लीजिए, या तो फिर आप किचन में लगा दीजिए, ताकि आपके सामने कुछ दिनों तक के लिए सही वो पॉइंट्स आपको दिखे, आपको बार बार याद दिलाए कि मुझे ये इस साल करना है और आपको वो याद रहे। तो ये थे मेरे कुछ 7-8 पॉइंट्स। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं लिखना चाहती थी, लेकिन मैंने जैसे कि बोला बहुत सारे पॉइंट्स आपको नहीं लिखने हैं। जो आप कर सकते हो वही आपको लिखना है। तो आई होप कि इनमें से कुछ चीज़ें आप भी कर पाओ। तो नए साल में इनमें से कुछ पॉइंट्स को ज़रूर फॉलो कीजिए जो मैंने बताया। वही नहीं, इसके अलावा भी आप आपके अलग पॉइंट्स बना सकते हो, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उसे सिर्फ पेपर पे नहीं, उसे वर्क भी करना है। उस पॉइंट पे आपको वर्क भी करना है, यानी कि उसे कंटिन्यू करना है। तो उसे तो आप कंटिन्यू कीजिएगा। अभी मैं वीडियो को यही एंड करती हूँ और आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।